राजू बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वैसे तो उसकी राशन की दुकान थी, लेकिन वो हर चीज में बहुत मिलावट किया करता था, चाहे तेल हो या आटा, लाल मिर्च हो या दाल। एक बार की बात है, वो शहर से खरीदारी कर लौट रहा था। रात काफी हो गई थी। बस स्टैंड से वो पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहा था, क्योंकि उसके गांव तक कोई बस नहीं जाती थी। आज तो बहुत रात हो गई लौटने में। ये बस वाले भी ना बहुत ही लालची होते हैं, पूरी बस भर लेते हैं। दम घुट रहा था मेरा तो बस के अंदर। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा स्टॉप आ गया। लोगों को लूट कर उन्हें टोपी पहनाकर मेरी कमाई तो खूब हो रही है। इस बार एक टेम्पो खरीद लूंगा, हाँ, फिर बस की झंझट खत्म। ये सोचता हुआ वो बढ़ा जा रहा था, तभी जंगल वाले रास्ते के इमली के पेड़ के पास उसे रोशनी सी दिखाई दी। अरे इतनी रात को ये रोशनी कहाँ से आ रही है? उस पेड़ के नीचे क्या हो सकता है? राजू के जहन में कई सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन उसके पास किसी का जवाब नहीं था। वो उन सवालों के साथ ही पेड़ के पास पहुंचा तो वहां उसे बहुत ही खूबसूरत औरत दिखी। इतनी खूबसूरत औरत उसने आज तक नहीं देखी थी, और जो रोशनी उसे दूर से दिखाई दे रही थी, वो रोशनी उस औरत के बालों से आ रही थी। उसके बाल बिल्कुल सोने की तरह थे और चमक रहे थे। आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ आपको डर नहीं लगता क्या? और ये आपके बाल ऐसे कैसे हो गए? ऐसा लगता है कि सोने के बाल हैं ये सोने के बाल ही हैं जो मेरी सिद्धियों के बाद मिले हैं। क्या मजाक कर रही हैं आप? भला किसी के बाल सोने के भी हो सकते हैं? सबके नहीं होते, मेरे हैं। और आज की रात यानी अमावस्या की वो रात है जब मैं अपने इस बाल में से एक बाल किसी को उपहार में देती हूँ। उपहार? मुझे चाहिए ये उपहार। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे साथ चलना होगा मेरे घर, क्योंकि ये बाल निकालने के पहले मुझे कुछ मंत्र पढ़ने होंगे, और वो मंत्र मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो यहाँ असर नहीं करेंगे। मेरा घर अभिमंत्रित है, तो मेरे मंत्र वहीं काम करेंगे। लालची राजू की तो लॉटरी लग गई। सोने के बाल बेचकर तो उसे लाखों रुपए मिल सकते थे। वो बिना कुछ सोचे उस औरत के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। उसका घर पहाड़ की एक गुफा में था। आप यहाँ रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। अब तो मैं आपके घर आ गया। अब मुझे अपना एक सोने का बाल दीजिए। राजू के कहने पर उस औरत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ा, और फिर अपने सिर से एक बाल निकाल कर राजू को दे दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सोने के बाल हैं। अरे, मैं तो अमीर हो गया। ये कहते हुए राजू वहाँ से जाने लगा तो उस औरत ने कहा, अरे कहाँ चल दिए? इस सोने के बाल की कीमत नहीं दोगे? कीमत? पर आपने तो कीमत का कुछ नहीं कहा था। आपने कहा था कि आप उपहार देती हैं आज की रात। ये उपहार ही है, लेकिन इसकी कीमत है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही कम है, कोई भी इसे दे सकता है। अच्छा, ऐसा है। बोलिए, क्या देना है? खून, अपना खून। ये कहकर वो औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसे देखकर राजू के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। तुम तो चुड़ैल हो। अरे, मैं तो फंस गया। राजू वहाँ से भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक मंत्र पढ़ा और उसे एक ही जगह पर चिपका दिया। वो लाख भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो एक ही जगह पर चिपक कर रह गया। अरे, मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर, दया करो। खून, खून दो अपना। ये कहकर उस चुड़ैल ने एक मोटा सा स्ट्रॉ निकाला और उसके सिर में पहले छेद किया। पहले तो उसने स्ट्रॉ से उसका खून पिया और फिर एक बड़े से कटोरे में उसका खून निकाला। राजू जीवित तो अब भी था, लेकिन वो जिंदा लाश बन गया था। बहुत सारा खून मिल गया इस हट्टे कट्टे इंसान के शरीर से। जब तक इंसान रहेगा और उसके शरीर में खून रहेगा, मेरी ताकत हर दिन बढ़ती जाएगी, और एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि इस दुनिया पर मेरा राज होगा। ये सुनहरे बाल ही तो मेरी ताकत है, और इनकी ताकत है इंसानों का खून। उस रास्ते से रात को जो भी गुजरता वो उस चुड़ैल का शिकार बन जाता। रामदीन नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब किसान उसी रास्ते से अपनी बैलगाड़ी में बैलों को हाँकते हुए गुजर रहा था। उस समय थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। इस बार बारिश अच्छी हुई है तो खेत में फसल भी कितनी लहलहा रही है। जल्द ही कटाई शुरू हो जाएगी। फसलों को बेचकर सबसे पहले लाला जी का कर्ज चुकाऊंगा। कितनी बार तो तकादा कर चुका है वो। एक तो बुक, एक का 4 ब्याज लगाता है।
ऊपर से बार बार पैसे मांगता रहता है और ना देने पर सबके सामने भला बुरा कहता है। रामदीन यही सब सोचता हुआ अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी बैलगाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। सोचा था आज जल्दी घर पहुंचूंगा तो राधा के हाथों के पकौड़े खाऊंगा, लेकिन रामदीन बैलगाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख चाहकर भी वो अकेले पहिए को नहीं निकाल सका। अब तो रात भी होने लगी थी। तभी उसकी नजर इमली के पेड़ के नीचे से आती हुई रोशनी पर गई। अरे उस पेड़ के नीचे से ये कैसी रोशनी आ रही है? लगता है पेड़ के नीचे कोई है। चलो उससे मदद मांगता हूँ। रामदीन पेड़ के पास पहुंचा तो उसे वही औरत दिखाई दी। उसके सुनहरे बालों को देखकर वो भी चौंक गया। उस चुड़ैल ने उसे भी अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा आपके सोने के बाल का। मैं तो मामूली किसान, बस अच्छी फसल हो मेरी और मेरे परिवार का गुजारा ठीक से चले, बस यही चाहता हूँ मैं। अरे मैं अपने सोने के बालों के बदले में कुछ मांग तो नहीं रही। ये तो उपहार है तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये उपहार। वो तो मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि मुझे मदद की जरूरत थी। वो देखिए ना, मेरी बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। भाई एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं वहाँ से अपने 4-5 नौकरों को तुम्हारे साथ भेज दूंगी, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। चुड़ैल का लालच का दाव नहीं चला तो उसने दूसरा दाव चला। रामदीन को क्या पता कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो उस औरत के साथ उसकी गुफा वाले घर में जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि कई सारे लोग तो हैं, लेकिन कोई हिलडुल नहीं रहा है। क्या बात है, यहाँ तो इंसान कई सारे हैं, लेकिन किसी में कोई हलचल क्यों नहीं है? और सभी इंसानों के शरीर ऐसे पीले क्यों पड़े हुए हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनका खून पी लिया हो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे ये औरत सही नहीं लग रही है। रामदीन वहाँ से भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने अपने मंत्रों से उसके पांव रोकने चाहे, लेकिन रामदीन पर उसके मंत्रों का कोई असर नहीं पड़ा। अरे इस पर मेरे मंत्रों का असर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे हर दिन अपने बालों के लिए इंसानी खून चाहिए। अगर ये भाग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। असल में रामदीन ने बजरंग बली का एक लॉकेट पहन रखा था और उसी लॉकेट के कारण चुड़ैल का जादू उस पर चल नहीं रहा था। ए इंसान, रुक रुक, तू यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। मैं तेरे खून से जब तक अपने बालों को धो नहीं लेती, तू यहाँ से हिल भी नहीं सकता। ये कहकर उस चुड़ैल ने रामदीन पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में रामदीन का लॉकेट उसके गले से खुलकर जमीन पर आ गिरा। और जैसे ही वो लॉकेट जमीन पर गिरा, उसे देखकर चुड़ैल के हाथ पांव खुल गए। ये क्या है? हटा इस लॉकेट को यहाँ से हटा, नहीं तो मैं मार दूंगी तुझे। रामदीन समझ गया कि चुड़ैल बजरंग बली के उस लॉकेट से डर रही है। उसने उस लॉकेट को अपने हाथ में उठाया और तुझे अपने सुनहरे बालों पर बहुत घमंड है ना? अब तेरे ये बाल नहीं रहेंगे। रामदीन ने वो लॉकेट चुड़ैल के गले में डाल दिया। लॉकेट गले में डालते ही उसके बालों में आग लग गई और वो उस आग में खुद भी जलकर मर गई। उसके मरने के बाद उसका जादू समाप्त हो गया और उसकी गुफा में जितने लोग थे वे सभी ठीक होकर वापस अपने घर लौट आए। राजू ने भी अपनी बेईमानी की आदत से तौबा कर ली।